मौसम में जिस तरीके से बदलाव देखा जा रहा है और अभी नवंबर का सिर्फ दूसरा सप्ताह शुरू हुआ है और ठंड जो है वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है। कैसा रहेगा आगामी समय में मौसम, आपसे समझना चाहूंगी। एसएन पांडे जी अनम्यूट कर लें। 20 दिन तक जी अनम्यूट है हमारा। जी 15 से 20 दिन तक अभी इसी तरह पूरे गंगा के मैदानी भागों में सर्दी रहेगी, लेकिन इसके बाद फिर सर्दी बढ़ने की, क्योंकि नई बर्फबारी जब होगी तो फिर सर्दी बढ़ने के फिर चांसेस बढ़ जाते हैं पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से पूरे उत्तर भारत में और गंगा के मैदानी भागों में। फिलहाल अभी जो एक हमारा इन्वर्जन होता है, आप जानते हैं कि एक थर्मल इन्वर्जन होता है। सर्दियों में जब तापमान गिरते हैं तो थर्मल इन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है। ये प्रदूषण बढ़ा हुआ रहेगा और इसी के साथ जो रात में अब ओस गिरने लगी है, आसमान बिल्कुल साफ है, उसकी वजह से भी जो सुबह होगी हमारी वो धुंध भरी होगी और शाम भी धुंध भरी हुई होगी। इसी के साथ आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ जीवाश्म ईंधन लोग जलाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। ये जितने भी हमारे जो प्रदूषक हैं ये सारे निकलते हैं। ये हमारे श्वसन तंत्र के जरिए, फेफड़ों के जरिए सारे ब्लड में सर्कुलेट हो जाते हैं, जिनकी वजह से आप डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इस तमाम ऑर्गन्स फेलियर होने तक की समस्या आ रही है। तो ये प्रदूषण की समस्या बहुत भयंकर है, इसमें हमें सबको काम करना होगा। इसका जो मेन कारण है वो हमारे यहाँ जो शहरों में परिवहन, जो हम अपना प्राइवेट परिवहन प्रयोग कर रहे हैं, जिससे जो प्रदूषण है हमारे यहाँ उसका 37% करीब जो भी प्रदूषण है वो सिर्फ परिवहन, हमारी जो वाहन है उनसे आता है। इसके बाद हमने लगातार बड़े बड़े हाईवेज बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, इनकी वजह से भी जो 2.5 के कण होते हैं जो सीधे सांस के जरिए फेफड़ों से होते हुए ब्लड में चले जाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले होते हैं। और ये स्थितियां लगातार आप देखिए अभी पूरे देश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लेके सभी जगह जारी है। तो आगे भी पूरा नवंबर हमारा इसी तरह प्रदूषण भरा जाएगा। इसका एक कारण और होता है, जब उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी धीमी हो जाती हैं, इस समय हवाओं की गति जब दोपहर के बाद थोड़ी तेज होती है तो प्रदूषण कम हो जाता है। ये स्थितियां अभी जारी रहने वाली हैं और इस समय जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और जो बीमार लोग हैं, उनको बाहर निकलने में थोड़ा परहेज करना चाहिए और अगर घर के बाहर निकलते हैं तो वो मास्क लगा कर निकलें। एसएन पांडे जी, आपसे यहाँ एक चीज समझना चाहूंगी, जैसे मौसम में ये जो बदलाव देखा जा रहा है, 2025 के नवंबर की ये शुरुआत है और नवंबर में इस तरीके की ठंड मुझे याद भी नहीं है कि इसके पहले कब हुई होगी इस तरीके की ठंड। नहीं, देखिए जो तापमान एक दिन में 17 डिग्री से लेकर और उसमें 7 और 8 डिग्री तापमान जो गिरा है पूरे उत्तर भारत में, राजस्थान में, हरियाणा में और हमारे जो पहाड़ है जम्मू कश्मीर में। और देखिए नवंबर में तो सर्दी शुरू होती ही है, लेकिन एक दिन में तापमान एकदम गिरना, फिर तापमान बढ़ना, ये जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। जो भी एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं उनका कारण क्लाइमेट चेंज है। हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, हमारे समुद्र गर्म हो रहे हैं। तो इन स्थितियों से हमें निपटना है, इंडिविजुअल रूप से हमें जलवायु परिवर्तन के लिए काम करना है। फिलहाल जो प्रदूषण की समस्या है वो अभी बने रहने वाली है, लेकिन 10-11 बजे के बाद जब उत्तर पश्चिमी हवाओं में थोड़ी तेजी आएगी और ये इनकी स्पीड 9 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है, तो दिन में तो धुंध छट जाएगी, लेकिन सुबह शाम की धुंध अभी बराबर रहेगी। और जो बड़े शहर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहाँ प्रदूषण AQI लगातार बढ़ा हुआ रहेगा। इस समय उत्तर प्रदेश के चाहे आगरा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, सभी जगह 300-400 तक शाम को AQI पहुंच जाता है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होता है और ये स्थितियां अभी नवंबर भर जारी रहने वाली हैं। एसएन पांडे जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव कक्कड़ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ने वाला है। डॉक्टर राजीव जी, आपसे यहाँ समझना चाहूंगी कि जैसे ठंड की अभी से शुरुआत हो गई है तो कितना असर पड़ेगा स्वास्थ्य पर?
डॉक्टर राजीव जी, आपसे समझना चाहूंगी यहाँ पर कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है, स्वास्थ्य पर किस तरीके का असर देख पा रहे हैं? देखिए, ये सर्दी तो रहेगी, क्योंकि देखिए नवंबर में तो सर्दी शुरू हो जाना चाहिए। जो हमारा पुराना कैलेंडर है 50-100 साल पुराना, तो सर्दी पड़ेगी भी, और जब तापमान गिरेंगे तो हमारी खेती किसानी के लिए, हमारी रबी की फसलों के लिए ये बहुत बेहतर माने जाते हैं। देखिए, रात में जो ओस पड़ती है और जो दिन में तेज धूप निकलती है, ये जो हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए बहुत मुफीद मानी जाती है। लेकिन यही मॉइस्चर हमारे प्रदूषण को भी पैदा करता है। अब 1 महीने बाद आके दिखाना है, ठीक है? चलिए। डॉक्टर राजीव, आपसे यहाँ जानना चाहूंगी स्वास्थ्य पर कैसा असर हो सकता है, क्योंकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ये ठंड, मुझे याद हो ये बचपन में मैंने ये ऐसी ठंड महसूस की थी नवंबर महीने की, और इतने साल बाद ठंड फिर से वैसी पड़ रही है, तो स्वास्थ्य पर कितना असर होगा? देखिए, सर्दी जब पड़ती, राजीव जी, आपसे मेरा सवाल है ये, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो जी। एक्चुअली जैसे ठंडक होती है, प्रदूषण बढ़ता है, वैसे हमारे जो स्पेशली वो लोग जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, उनको ये ज्यादा ज्यादा हो जाती है। और जिनकी इम्यूनिटी, प्रेग्नेंट वुमेन है, ओल्ड एज है या छोटे बच्चे हैं, उनको इस तरह की परेशानी बढ़ जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि इन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी पड़े, स्पेशली जो दमा के पेशेंट है, सीओपीडी के पेशेंट है, उनको इस तरह की परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो जरूरी है कि ये पेशेंट अपने आप को विशेष करके ध्यान रखें। होता ये कि वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता है तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर, जो ये चीजें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया कि जो पार्टिकल्स बड़े होते हैं 10 माइक्रोन या उससे बड़े होते हैं, वह सांस में, नाक के ही कर्व में रुक जाते हैं। 7.5 to 5 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स होते हैं, ऊपर के जो तंत्र होते हैं, सांस के जो नलियां होती है, वहां पे रुक जाते हैं। लेकिन 2.5 माइक्रोन के जो एल्वोलाई होती है, जहां ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, वहां जाकर के उसको डैमेज करते हैं, वहां सूजन पैदा करते हैं। और वहां पे सूजन पैदा करने से जो लोकल इम्यूनिटी होती है, जो लोकल प्रतिरोधक क्षमता होती है, वह पूर्णतः कम हो जाती है। इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सांस के अटैक बढ़ जाता है। और उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, जो कि 2.5 माइक्रोन से कम पार्टिकल्स होते हैं, वो गैस के माध्यम से सीधे खून में घुल जाते हैं, घुल करके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं, हम लोग के ब्लड वेसल्स में जाते हुए, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स है, ब्रेन में जाने वाली जो कोशिका है, उसमें किडनी में जाने वाली, इन सब में सूजन पैदा कर देते हैं, थक्का जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और ठंडक के समय में इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा मार जाता है, ब्रेन स्ट्रोक बढ़ जाता है। उसके अलावा एंजाइना के पेशेंट बढ़ जाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, लंग पे हो जाता है, लंग के इन्फेक्शन हो जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इस समय आईसीयू में एडमिशन हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे पेशेंट पहुंच जाते हैं। तो वायुमंडल प्रदूषण का प्रभाव केवल फेफड़े पे ही नहीं पड़ता है, बल्कि हमारे सारे ऑर्गन्स में पड़ता है। और वो लोग जो बच्चे हैं जिनकी पूर्णतः फेफड़े विकसित नहीं हुए हैं, सांस की नलियों की बहुत सक्रिय होती है, उनकी पूर्णतः सांस की नली बंद हो जाती है और सांस का अटैक होता है। और अक्सर हमें नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि बच्चों में वो सांस ना फूल करके उनको लगातार खांसी आती है, जिसको हम लोग वूपिंग कफ की तरह सिम्टम्स होते हैं, उस तरह जिसको हम लोग कुकर खांसी कहते हैं, उस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। वास्तव में उनको सांस का अटैक होता है। ये लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में इस तरह के अटैक होते हैं। अस्थमा के पेशेंट के इस समय वायुमंडल के प्रदूषण होने की वजह से प्रति यूनिट एयर जो हम लोग इनहेल करते हैं, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, और वो जाकर के फेफड़े को डैमेज करते हैं। तो प्रदूषण से प्रभाव हमारे फेफड़ों पर, हार्ट पर, हमारे ब्रेन के ऊपर, सारे ऑर्गन्स पे पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपसे यहाँ जानना चाहूंगी क्या बचाव क्या है, क्योंकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है, कई प्रकार के जो मरीज हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं, और ऐसे में जो एटमॉस्फेयर है वो भी नॉर्मल नहीं कहा जा सकता है, तो ऐसे में बचाव क्या रखा जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, अक्सर हम लोगों ने देखा हुआ ठंडक के मौसम में लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं, रजाई में घुस जाते हैं, और उसके बाद में प्लास्टिक है, लकड़ी है, कोई भी चीज जो ज्वलनशील है उसमें आग लगा के बंद कमरे में सो जाते हैं, और सुबह उनको हार्ट अटैक हो चुका होता है और वो मृत्यु पाए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि अपना कमरा पूर्णतः बंद मत करें, वेंटिलेशन की जगह रखें, रात के समय कोई ज्वलनशील चीजें अपने रात को न जलाएं,
रात के समय वो चीजें जो मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, जैसे कॉइल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती जला करके सो जाते हैं, उसका प्रयोग ना करें। स्पेशली जो एस्थमेटिक होते हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सड़क के किनारे अक्सर हम लोग चीजें करके तापमान इस्तेमाल करते हैं, ताप के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग ना करें। इस समय हम लोग सिगरेट का उपयोग ज्यादा करने लग जाते हैं कि हमें गर्मी मिलेगी। ये जितने भी टोबैको होते हैं वो सांस की नलियों को संकुचित कर देते हैं, वो हमारे हानिकारक है। और अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि गर्मी आए, हम लोग कुछ बच्चों को ब्रांडी दे देते हैं, बड़े लोग अल्कोहल का सेवन करने लग जाते हैं।